वेलकम टू माय चैनल श्री प्रकाश क्लास। दोस्तों आज रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत दोस्तों दो प्रक्रिया होती है, एक कैटाबॉलिज्म होती है, एक एनाबॉलिज्म होती है। कैटाबॉलिज्म होती है, एक दोस्तों एनाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। हमको दोस्तों कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत पढ़ना है। कैटाबॉलिज्म दोस्तों ब्रेकडाउन होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सबस्टांस होता है। इसमें दोस्तों कोई सिंपल सबस्टांस होता है, उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनता है, इसके द्वारा उसका सिंथेसाइज होता है या जुड़ जाता है। लेकिन दोस्तों हमको कैटाबॉलिज्म का ही पढ़ना है या कैटाबॉलिक प्रक्रिया प्रोसेस को पढ़ना है। अब देखते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होता है। ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होता है दोस्तों, इसे हिंदी में हम कहेंगे टूटना। जब दोस्तों कोई पदार्थ होता है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, फूड होता है। फूड होता है दोस्तों एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है दोस्तों, इसमें प्रोटीन होता है, वसा होता है, मिनरल होता है, ये सब दोस्तों पाए जाते हैं, जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब दोस्तों कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंतर्गत ये टूटता है, सिंपल बनता है, सिंपल सबस्टेंस, साधारण पदार्थ बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों एक ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है। ग्लूकोज दोस्तों बनता है, जिसके कारण हमको ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज को दोस्तों लिख देते हैं, ग्लूकोज को सेलुलर फ्यूल कहा जाता है। सेलुलर फ्यूल को दोस्तों हिंदी में कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन कहा जाता है दोस्तों। जब आपसे एग्जाम पूछा जाएगा सेलुलर फ्यूल या कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, आपको आंसर देना है ग्लूकोज को सेलुलर फ्यूल या कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों जो रेस्पिरेशन होता है ये दो प्रकार का होता है। रेस्पिरेशन दोस्तों जिसे हिंदी में श्वसन कहते हैं। अब देखते हैं इसमें एक आक्सीय श्वसन होता है, अनाक्सीय श्वसन होता है। आक्सीय श्वसन, दूसरा अनाक्सीय श्वसन। अनाक्सीय श्वसन, इसे दोस्तों आक्सीय श्वसन हो गया, ये अनाक्सीय श्वसन हो गया। अब दोस्तों थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी देख लेते हैं। इसमें O2 की उपस्थिति होती है या दोस्तों प्रेजेंस ऑफ O2 होता है। प्रेजेंस ऑफ O2 होता है। इसमें दोस्तों इसके विपरीत रहेगा, O2 की अनुपस्थिति होती है। इसमें O2 की अनुपस्थिति होती है। इसमें दोस्तों इंग्लिश में इसे हम लिख लेंगे एब्सेंस ऑफ O2। इसमें दोस्तों ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है। इसमें दोस्तों इसके विपरीत में लिखेंगे ग्लूकोज का
ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है। कंबस दोस्तों ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनकम्प्लीट इन एनारोबिक प्रोसेस, जिसे दोस्तों अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। इसमें दोस्तों ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है। अब दोस्तों जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रेस्पायरेशन देखेंगे दोस्तों, जिसे हिंदी में श्वसन कहा जाता है। दो प्रकार का होता है, एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। एरोबिक मीन्स होता है आक्सीय श्वसन, एनारोबिक मीन्स होता है अनाक्सीय श्वसन। आक्सीय मीन्स दोस्तों इसके आक्सीय पता चल रहा है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है आक्सीय श्वसन में। उसके बाद ग्लूकोज का दोस्तों कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसे कहते हैं ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है। जबकि दोस्तों एनारोबिक प्रोसेस या प्रक्रिया में इसे अनाक्सीय श्वसन कहा जाता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है दोस्तों, इसमें O2 की अनुपस्थिति होती है। इंग्लिश में कहते हैं एब्सेंस ऑफ O2 की अनुपस्थिति होती है। इसमें ग्लूकोज का दोस्तों इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है या ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों देखते हैं एनारोबिक या अनाक्सीय श्वसन प्रक्रिया, इसके कौन कौन से उदाहरण या एग्जाम्पल हैं। दोस्तों देखते हैं सबसे पहले डोरमेंसी ऑफ सीड। डोरमेंसी ऑफ सीड, जब दोस्तों बीज की सुषुप्तावस्था, आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि एनारोबिक श्वसन के कौन से एग्जाम्पल हैं, आपको बताना है डोरमेंसी ऑफ सीड। अब दोस्तों देखते हैं मसल्स ऑफ मैमल। मसल्स ऑफ एनिमल। मसल्स ऑफ एनिमल दोस्तों जिसे जंतु कहा जाता है, जंतु की मांसपेशियां। मांसपेशियों में श्वसन। जो दोस्तों हमारे या जंतु के मांसपेशियों में श्वसन होता है, वो एग्जाम्पल है एनारोबिक प्रक्रिया का, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में जम जाता है, ऑक्सीजन नहीं रहती, इसलिए हमारा वहाँ पे दोस्तों हाथ पैर दर्द करने लगता है। अब दोस्तों देखते हैं इसका एग्जाम्पल, और इसका एनारोबिक या अनाक्सीय श्वसन के फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन जिसे दोस्तों हिंदी में किण्वन कहा जाता है। किण्वन दोस्तों कौन कौन से जीव करते हैं उनका भी नाम यहीं पे हम देख लेंगे। सबसे पहले ईस्ट करता है, दूसरा बैक्टीरिया है। ईस्ट का नाम हिंदी में ईस्ट ही होता है, बैक्टीरिया का नाम हिंदी में जीवाणु होता है। अब इसमें समझने की बात है, फर्मेंटेशन तो ईस्ट और बैक्टीरिया करते हैं, किसका करते हैं दोस्तों, जो कार्बनिक पदार्थ होता है उन्हें अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। एग्जाम में पूछा गया है ईस्ट जो होता है किसका वो करता है, किण्वन करता है, आपको बताना है कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन कर देता है। लेकिन दोस्तों उल्टा भी लिख के आता है, अकार्बनिक पदार्थ का कार्बनिक पदार्थ में ईस्ट परिवर्तन करता है क्या, आपको करना है ये गलत है। जब लिख के आएगा कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन कर दिया जाता है ईस्ट या बैक्टीरिया के द्वारा, आपको इस पर टिक करना है, सही करना है। अब दोस्तों देख लेते हैं फलों की भित्ति। दोस्तों जो फलों की भित्ति होती है उसमें आपसे पूछा जाए किस प्रकार का श्वसन होता है, रेस्पायरेशन होता है, आपको बताना है
अनाक्षी श्वसन होता है। इसे दोस्तों इंग्लिश में कहेंगे आउटर सेल कवरिंग ऑफ फ्रूट। आपको बताना है फलों की भित्ति में कैसे श्वसन होता है। एग्जाम में आपको इसका एग्जाम्पल देना है। एनारोबिक प्रक्रिया होती है, अनाक्षी श्वसन इसमें पाया जाता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देख लेते हैं रेस्पायरेशन 2 प्रकार थे, एनारोबिक, एरोबिक है। अनाक्षी श्वसन में एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैमल्स का आता है, मैमल्स जिसे स्तनपायी कहा जाता है। स्तनपायी में जो श्वसन होता है दोस्तों, अनाक्षी श्वसन का प्रकार होता है। इसमें थोड़ा सा फिर देख लेते हैं। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है या टूटता है, आपको बताना है पार्विक एसिड का निर्माण होता है। जिसे हिंदी में पार्विक अम्ल कहा जाता है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देख लेते हैं दोस्तों रेस्पायरेटरी ऑर्गन। रेस्पायरेटरी ऑर्गन जिसे हिंदी में श्वसन अंग कहा जाता है। श्वसन अंग हो गया। सबसे पहले अब इसमें देखते हैं, एक बनाएंगे वर्टिब्रे जिसे कशेरुकी कहा जाता है, एक इनवर्टिब्रे बनाएंगे जिसे अकशेरुकी कहा जाता है। इधर बना लेते हैं इनवर्टिब्रेट्स जिसे अकशेरुकी कहा जाता है। अकशेरुकी, इसे वर्टिब्रेट्स को हिंदी में कशेरुकी कहा जाता है। अब देखते हैं इनवर्टिब्रेट्स के, अकशेरुकी के। इसमें सबसे पहले देखेंगे लोअर इनवर्टिब्रेट्स इसके जिसे हिंदी में कहते हैं निम्न श्रेणी। इसमें सबसे पहले देख लेंगे इसके एग्जाम्पल कौन सा है। स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज होता है। इसमें दोस्तों नो स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट। इसमें कोई विशेष अंग श्वसन के लिए उपस्थित नहीं होता है। दोस्तों स्पंज होता है जो, उसमें बारीक बारीक से छिद्र होते हैं जिसे पोर कहा जाता है, उसी के माध्यम से ये श्वसन करता है। इसलिए मैं लिखा हूँ इसमें नो स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट, कोई विशेष अंग श्वसन के लिए उपस्थित नहीं होता है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आर्थ्रोपोडा। इसमें दोस्तों होता है
लेकिन ये गलत होता है, इसे स्यूडो गिल्स कहा जाता है। इसे हिंदी में आभासी गलफड़ा लिखा जाएगा, आभासी गलफड़ा। अब देखते हैं इसके बाद मोलस्का आता है। मोलस्का हो गया। मोलस्का में दोस्तों स्यूडो लंग्स होता है, जिसे आभासी फेफड़ा कहा जाता है। अब देख लेते हैं मोलस्का को, इसके जो स्यूडो लंग्स होता है या आभासी फेफड़ा होता है, इसे वास्कुलराइज्ड भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा मोलस्का में इसके माध्यम से श्वसन होता है, आपको बताना है स्यूडो लंग्स के माध्यम से या आभासी फेफड़ा के माध्यम से। इसे वास्कुलराइज्ड भी कहा जाता है, वास्कुलराइज्ड कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, इसे वास्कुलराइज्ड भी कहा जाता है। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसमें केंचुआ होता है जिसे इंग्लिश में अर्थवार्म कहा जाता है। केंचुआ हो गया, जिसे अर्थवार्म कहा जाता है। देखेंगे इसमें मॉइस्ट क्यूटिकल होता है, इसे नमी क्यूटिकल कहेंगे। नमी क्यूटिकल कहा जाता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों देख लेते हैं जो इंसेक्ट होते हैं। इंसेक्ट जिसे कीड़ा कहा जाता है, इसमें देखेंगे ट्रैकियल ट्यूब से होता है। ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स पाया जाता है इसमें। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स जिसे अकशेरुकी कहा जाता है, ये दोस्तों इसमें लोअर इन्वर्टिब्रेट में शामिल हैं, जैसे निम्न श्रेणी जिसे हिंदी में कहा जाता है। स्पॉन्ज होता है, जिसमें कोई विशेष प्रकार का ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है या कोई विशेष अंग श्वसन के लिए उपस्थित नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है इन्वर्टिब्रेट में, इसमें स्पॉन्ज में कोई विशेष श्वसन के लिए अंग नहीं होता है। इसके बाद देखेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा दोस्तों इसमें स्यूडो गिल्स पाया जाता है, जिसे दोस्तों गलफड़े के जैसा लगता है, लेकिन गलफड़ा रियल में होता नहीं है। अब देखेंगे मोलस्का स्यूडो लंग्स होता है, जिसे आभासी फेफड़ा कहा जाता है। ये भी दोस्तों फेफड़े के जैसा होता है, लेकिन रियल में फेफड़ा नहीं होता, इसे वास्कुलराइज्ड भी कहा जाता है। अब देखते हैं केंचुआ में दोस्तों जो श्वसन के लिए अंग पाया जाता है, उसे मॉइस्ट क्यूटिकल कहा जाता है। इंसेक्ट में जो पाया जाता है श्वसन के लिए अंग, उसे दोस्तों ट्रैकियल ट्यूब्यूल कहा जाता है। अब देखते हैं वर्टिब्रेट्स जिसे अकशेरुकी कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों में इसे कहते हैं उभयचर या एम्फीबियंस, जिसे उभयचर कहा जाता है। इसमें श्वसन किसके माध्यम से होता है? अब जैसे जानते ही हैं हम दोस्तों, ये पानी में रहेंगे, गिल्स के थ्रू करेंगे, क्योंकि जो पानी में रहते हैं ज़्यादातर वो गिल्स के माध्यम से करते हैं, इसलिए गिल्स भी करते हैं। उसके बाद ये स्किन से भी करते हैं, प्लस में लंग्स से भी करते हैं। अब मैं यहाँ पे गलफड़ा लिख दे रहा हूँ हिंदी में दोस्तों। उसके बाद त्वचा लिख दे रहा हूँ और इसे फेफड़ा लिख दे रहा हूँ। अब देख लेते हैं, सब बहुत ज़्यादा दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट करके आप लिख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर ग्रुप डी पेपर में आ चुका है, पूछा गया था उभयचर किसके माध्यम से श्वसन करते हैं। पहला दिया था केवल एक
गलफड़े के माध्यम से या गिल्स के माध्यम से, दूसरा दिया था स्किन के माध्यम से या त्वचा के माध्यम से, तीसरा दिया था लंग्स के माध्यम से, उसके बाद चौथा दिया था इनमें से सभी। दोस्तों आपको इनमें से सभी लगाना है, क्योंकि दोस्तों ये जब पानी में रहेंगे तो गिल्स के माध्यम से करेंगे, जब दोस्तों बाहर निकलेंगे तो गलफड़े और स्किन के माध्यम से करेंगे। अब देख लेते हैं इसके बाद, इसे रेप्टाइल्स कहा जाता है। रेप्टाइल्स, इसे हिंदी में सरीसृप कहा जाता है। इसमें सांप हो गया, ये सब आते हैं, छिपकली हो गया, ये सब के उसके बाद यही सब इसमें आते हैं। ये दोस्तों मोस्टली अधिकतर लंग्स के माध्यम से श्वसन करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, इसे बर्ड कहा जाता है, एबिस कहा जाता है। यहाँ पे मैं बर्ड या पक्षी लिख दे रहा हूँ। ये श्वसन किसके माध्यम से करेंगे? ये भी श्वसन लंग्स के माध्यम से या फेफड़े के माध्यम से करेंगे। अब देखते हैं इसके बाद मैमल हो गया। मैमल्स भी दोस्तों लंग्स के माध्यम से ही करते हैं या फेफड़ा जिसे कहा जाता है। अब जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एम्फीबियन है, जिसे हिंदी में उभयचर कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल मेढक होता है। एक गिल्स भी श्वसन करता है, जिसे हिंदी में गलफड़ा कहा जाता है। उसके बाद ये स्किन्स भी करता है, जिसे त्वचा कहा जाता है। लंग्स भी करते हैं, जिसे फेफड़ा कहा जाता है। तीनों के माध्यम से श्वसन करते हैं। रेप्टाइल, जिसे हिंदी में सरीसृप कहा जाता है, इसमें ज़्यादातर दोस्तों अधिकतर लंग्स के माध्यम से ही श्वसन करते हैं। बर्ड होता है जो लंग्स के माध्यम या फेफड़े के माध्यम से करता है। मैमल, जिसे स्तनपायी कहा जाता है, भी फेफड़े के माध्यम से करता है। उसके बाद और देख लेते हैं, एक बच्चा है फिश है दोस्तों। फिश को तो सभी लोग जानते हैं, गिल्स के माध्यम या गलफड़े के माध्यम से श्वसन करता है। गलफड़ा। दोस्तों मैं वीडियो अपना यहीं पे एंड करना चाहता हूं। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथियों का धन्यवाद।